छात्रों, आज हम रीतिकाल के प्रवर्तक के रूप में जाने वाले आचार्य केशवदास की प्रस्तुत पंक्तियों की चर्चा करेंगे। आचार्य केशवदास रीति बद्ध कवियों की श्रेणी में आते हैं। वे एक आचार्य के रूप में प्रस्तुत हुए हैं। आचार्य केशवदास जी ने 9 प्रमाणिक ग्रंथ लिखे हैं। जिनमें से कविप्रिया उनका काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। काव्य शास्त्रीय ग्रंथ वह ग्रंथ होता है जो काव्य रचना करने के नियमों का प्रतिपादन करता है और ये बताता है कि किस प्रकार से हमें काव्य रचना करनी है। तो प्रस्तुत पंक्तियां केशवदास द्वारा लिखित कविप्रिया से ली गई हैं। तो आइए छात्रों, इन पंक्तियों के विषय में जानते हैं कि आखिर केशवदास इन पंक्तियों में क्या कहना चाहते हैं। समझे बाला बालिकौ वर्णन पंथ अगाध, कब प्रिया केशव करी क्षमियों कवि अपराध। कि समझें बाला बालिकौ, कि समझें माने समझ लें, बाला और बालिकौ युवक और युवतियां समझ लें, वर्णन पंथ अगाध। पंथ रीति, जो वर्णन की रीति है वो अत्यंत गंभीर है। उसको भली भांति समझ लें। और किसके वर्णन की? काव्य के वर्णन की रीति, कि काव्य का वर्णन किस प्रकार से हो, इस बात को युवक और युवतियां भली भांति समझ लें। कवि प्रिया केशव करी क्षमियों कवि अपराध। इस उद्देश्य से केशवदास जी ने कवि प्रिया ग्रंथ लिखा है। क्षमियों कवि अपराध, और क्षमियों कवि अपराध अर्थात विद्वान लोग यदि इसमें कोई गलती हो जाए तो क्षमा करें। अलंकार
कवितान के सुन सुन विविध विचार, कवि प्रिया के सब करी कविता को श्रृंगार। कि अलंकार कवितान के सुन सुन विविध विचार। अलंकार कवितान के सुन सुन विविध विचार, कवि प्रिया के शव करी कविता को श्रृंगार। कि अलंकार कवितान के अर्थात कविता के और अलंकार के विविध प्रकार होते हैं। कवि प्रिया केशव करी कविता को श्रृंगार। कवि प्रिया केशव करी, केशव ने कवि प्रिया की रचना कविता को श्रृंगारिक रूप देने के लिए अर्थात सजाने के लिए की है। केशवदास कहते हैं कि कविता में विभिन्न प्रकार के अलंकार होते हैं और कविता को उन अलंकारों के द्वारा सजाया जाता है। इसी उद्देश्य से कवि प्रिया लिखी है। चरण धरत चिंता करत, नींद न भावत शोर, सुवरन को सोंधत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर। कि चरण धरत चिंता करत, कि चरण को धरते हुए चिंता करता है। कवि कविता करते समय एक एक चरण को धरते हुए बनाते हुए चिंतित रहता है कि कोई चरण गलत न रख जाए। और नींद न भावत शोर, और इसके लिए न उसे नींद आती है और न ही उसे शोर अच्छा लगता है। यहाँ सुवर्ण के 3 अर्थ हैं। तो कवि के अर्थ में सुवर्ण अर्थात अच्छे वर्णों को खोज खोज कर और चरणों में रखता है। सुवर्ण का दूसरा अर्थ व्यभिचारी व्यक्ति के साथ लिया जाता है। व्यभिचारी व्यक्ति भी सुवर्ण अर्थात अच्छे रंग वाली स्त्री को खोजता फिरता है। और चरण धरत चिंता करत, नींद न भावत शोर, और कामी व्यक्ति भी
अच्छे रूप वाली स्त्री को खोजता फिरता है, चरण धरत चिंता करत, और इस बात के लिए चिंतित रहता है। नींद न भावत शोर, और उसे ना नींद आती है और ना ही शोर अच्छा लगता है। चोर के अर्थ में तीसरा अर्थ सुवर्ण का लिया जाता है कि जो चोर होता है वह भी सुवर्ण अर्थात सोने धातु को खोजता फिरता है। चरण धरत चिंता करत, नींद न भावत शोर, और चोर के लिए सोने की तलाश रहती है, उसे खोजता फिरता है। चरण धरत चिंता करत, और अपने पैर आगे बढ़ाते हुए चिंतित रहता है, और उसे भी नींद न भावत शोर, न नींद आती है और ना ही शोर पसंद होता है। तो इस प्रकार से सुवर्ण के 3 अर्थ हैं। कवि के अर्थ में अच्छे वर्ण, कामी पुरुष या व्यभिचारी के अर्थ में सुंदर स्त्री, तथा चोर के अर्थ में सोना। राजत रंच न दोषयुत, कविता वनिता मित्र, बुंदक हाला परत ज्यों, गंगा घट अपवित्र। केशवदास जी कहते हैं कि राजत रंच न दोषयुत, कि राजत रंच न दोषयुत, कि रंच माने थोड़ा भी दोष से युक्त कविता, वनिता स्त्री और मित्र, ये तीनों ही सुशोभित नहीं होते हैं यदि इन तीनों में थोड़ा सा भी दोष आ जाए। कि बुंदक हाला परत ज्यों, गंगा घट अपवित्र, जैसे कि गंगा के पवित्र जल से भरे हुए घड़े में यदि एक बूंद शराब पड़ जाए तो वह गंगा का पवित्र जल अपवित्र हो जाता है। उसी प्रकार से कविता, स्त्री और मित्र, इनमें किसी प्रकार का दोष नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से केशवदास जी ने इन पंक्तियों में कवि प्रिया लिखने का उद्देश्य बताया है और कविता किस प्रकार की होनी चाहिए यह समझाने का प्रयास किया है। तो मैं समझता हूँ छात्रों, आपने इसको समझा होगा। धन्यवाद।